हमने अतीत के कई वीडियो में विशेष रूप से इजराइल गाजा वृद्धि और सामान्य रूप से इजराइल पैलेस्टीन के बारे में चर्चा की है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि बेहतर समझ के लिए कृपया पहले उस वीडियो को देख लें। हेलो दोस्तों, मैं शोहन हूं और द ऑर्डरिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम युद्ध विराम यानी सीज फायर पर ध्यान केंद्रित करके इजराइल पैलेस्टीन श्रृंखला पर अपनी आपादित जारी रखेंगे और वर्तमान में हमास और इजराइल के बीच हाल ही में गाजा में इजराइल और हमास के बीच लड़ाई कई दिनों से चल रही थी। दोनों पक्ष नहीं हटे और संघर्ष को जारी रखे। 10 मई से 20 तारीख तक दोनों एक दूसरे को शास्त्र प्रतिकोण की श्रृंखला में लगे हुए थे। हमास के नियंत्रण में गाजा ने मिसाइल्स की इजराइल पर बौछार कर दी और इजराइल ने हमास पर हवाई हमले किए। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया है, ऐसा लग रहा था जैसे दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जितना हो सके उतना विनाश करने के लिए अपने ऊपर जिम्मा ले लिया था। उन 10 दिनों में इजराइल ने हमास द्वारा उस पर हजारों मिसाइल्स दागी थी और गाजा पट्टी पर इजरायली वायुसेना द्वारा हवाई हमले किए गए थे। दोनों तरफ से काफी नुकसान हुआ, लेकिन यह कहना उचित होगा कि इजराइल का हाथ ज्यादा भारी था। इस सभी के जाने के साथ हमास ने 13 मई को युद्ध विराम यानी सीज फायर का प्रस्ताव रखा, लेकिन इजराइल ने इसे ठुकरा दिया और संघर्ष जारी रहा। इसने व्यापक अंतर्राष्ट्रीय पहल की। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने 14 तारीख को सीज फायर का आह्वान किया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए निजी बैठकें रख रही थी, लेकिन जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, यूएस ने किसी भी सीज फायर के अधिकांश रेजोल्यूशंस को वीटो करने की धमकी दी थी। 18 तारीख से विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र का दौरा करना शुरू कर दिया ताकि या तो दोनों पक्षों में से किसी एक का समर्थन किया जा सके या संघर्ष को रोकने की मांग की जा सके। अंत में 20 मई को यूएन और मिडिल ईस्ट क्वार्टेट की भागीदारी के साथ इजिप्ट और कतार द्वारा मध्यस्थता की गई सीजफायर लागू हुई और 21 तारीख से सभी लड़ाई खत्म हो गई। सीजफायर की दुनिया भर में सराहना की गई। संघर्ष में हताहतों की संख्या और नुकसानों को देखते हुए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने प्रेस स्टेटमेंट में सीजफायर का स्वागत किया और इसे प्राप्त करने के लिए इजिप्ट और अन्य क्षेत्रीय देशों की भूमिका को मान्यता दी। इसने पैलेस्टीनियन नागरिक आबादी, विशेष रूप से गाजा के पुनर्निर्माण और पूर्ण प्राप्ति के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की तत्काल आवश्यकता पर बल दी। सीजफायर प्रत्याशित परीक्षण के माध्यम से कायम रहा। भले ही ईस्ट जेरूसलम में इजरायली पुलिस और पैलेस्टीनियन के बीच संघर्ष हुई थी 21 के दिन में। इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के साथ उसने यूएन द्वारा प्रदान की जाने वाली खाना और मेडिकल सप्लाईज जैसे सहायता को थोड़ी हिचकिचाहट के साथ गाजा में जाने दिया। बाद में यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि इस वृद्धि में बच्चों की मौत और चोट सभी के लिए शर्म की बात है। इसके बाद यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने इजराइल और पैलेस्टीन में व्यवस्थित भेदभाव और दमन की जांच शुरू करने के लिए कहा। यह पहचानने के उद्देश्य से कि हाल ही में इजराइल और गाजा के संघर्ष का मूल कारण क्या था। इन परिक्रमा और पूछताछ के होने के बावजूद सीजफायर ने रक्तपात और जीवन और संपत्ति के विनाश को रोक दिया और हिंसा के दुष्कर को समाप्त कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।